आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है CSS में। तो पहले बॉक्स मॉडल को थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एज्यूम करके चलता हूँ कि हम एक h1 ले रहे हैं, h1 टैग HTML में। ठीक है, HTML में हम एक टैग ले रहे हैं h1 और इस टैग के अंदर कंटेंट डाल रहे हैं हम हेलो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र पे हेलो प्रिंट कर देगा। राइट, ये ब्राउज़र पे हेलो प्रिंट कर देगा। बट ब्राउज़र क्या करेगा, किसी भी HTML टैग को, किसी भी एक HTML एलिमेंट को एक बॉक्स के जैसे मान ट्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पे समझ लो आपकी एक ये बॉक्स बन गया ब्राउज़र में। फिर अगर आप कोई दूसरा H1 ले रहे हो या कोई दूसरी टैग ले रहे हो तो इसकी भी नीचे एक क्या हो जाएगी, इसी तरीके का एक बॉक्स बन जाएगा। अभी इस बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। एक तो इसकी किसी भी एक एलिमेंट की एक विड्थ होगी, जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसका, ये होता है इसकी विड्थ। ठीक है, विड्थ। और एक इसकी होगी हाइट, कुछ ना कुछ इसका हाइट होगा। ठीक है, ये सारे ही एलिमेंट के साथ होता है। और एक इसकी इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि ये जितने भी एरिया में इसका कंटेंट है, ये होता है इसका कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट हो गया इसका कंटेंट। और एक होगी इसकी बॉर्डर, ये जो है ये होगी इसकी बॉर्डर, ये इसके चारों साइड पे इसके बॉर्डर होंगे, बॉर्डर। ठीक है, और फिर इसके बॉर्डर से इसके कंटेंट का जो डिस्टेंस है, ये वाला कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, ये कंटेंट और इसके बॉर्डर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग। और फिर यहाँ पे मान लो इसके ऊपर कोई एक दूसरी कंटेंट होती, कोई दूसरी बॉक्स होती, लेट से यहाँ पे एक H2 होता, तो फिर ये जो डिस्टेंस है, इस बॉक्स के बाहर की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी HTML एलिमेंट का, और इसको हम ब्राउज़र में भी करके देखेंगे अभी। और इस सब के लिए, सब के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी है CSS में। जैसे विड्थ से हम किसी एलिमेंट का एक विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हैं, हाइट से हाइट डिफ़ाइन करेंगे, और स्पेडिंग से इसके कंटेंट और बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगैन मार्जिन से हम इसके बॉर्डर के जो बाहर की डिस्टेंस है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एक को कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट विड्थ और डिफ़ॉल्ट हाइट भी होती है। तो डिफ़ॉल्ट विड्थ ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस टाइप का है। अगर वो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल क्या होता है ये हमने HTML में देखा था, तो विड्थ जो है वो ब्राउज़र के विड्थ का टोटल विड्थ मतलब ये कवर करेगा, ब्राउज़र विड्थ के बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये तो इनलाइन है तो इसका विड्थ जितनी लंबी कंटेंट है उतना ही ये विड्थ लेगा। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है, डिफ़ॉल्ट हाइट वो हमेशा होती है कंटेंट के हाइट के बराबर, कंटेंट के हाइट के बराबर। मतलब उसका कंटेंट जितना स्पेस ले रहा है उस एलिमेंट का भी डिफ़ॉल्ट हाइट उतना ही होता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम ब्राउज़र में करके देखते हैं। एक ही बार में क्लियर करने का ऑप्शन मिला मुझे आज इसमें, जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास ये CSS की डायरेक्टरी है जिसमें क्लास 3 मैंने बना रखी है। अगर आप सोच रहे हो कि क्लास 1 कहाँ है, तो क्लास 1 बेसिकली हमारा कोडिंग से रिलेटेड था नहीं, तो उसका कोई डायरेक्टरी नहीं है हमारे पास। तो इसके अंदर हम कुछ कुछ एलिमेंट ले लेंगे। एक तो H1 ले लेते हैं, इसका रख देते हैं हम बॉक्स मॉडल। ठीक है, और इसके साथ आज एक हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, एक छोटा सा कार्ड बना के हम देखेंगे इस बॉक्स मॉडल की सहायता से। और इसमें कुछ मैं इतना कंटेंट ले लूँगा। ठीक है, और इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर में।
और रोज़ की तरह फिर से इसको हम साइड बाय साइड करते हैं ताकि दोनों स्क्रीन हमें साथ में दिखता रहे। और ये जो CSS फाइल है इसको हमें लिंक भी करना पड़ेगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा लिंक, और ये लिंक आप हेड टैग के अंदर कहीं पे भी कर सकते हो, ये काम करेगा, ठीक है। और इसको बंद कर लेते हैं और अभी ये आपको दिख रही होगी, राइट। तो ये जो H1 है हमारा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अभी के लिए रेड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये कंटेंट जो है, इसका कंटेंट यहाँ तक है, राइट। ये इतने एरिया में इसका कंटेंट है, बट इसकी जो बैकग्राउंड रेड मिल रही है वो यहाँ तक मिल रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि H1 हमारा ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, ठीक है। और ब्लॉक लेवल का जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है वो पूरा स्क्रीन का विड्थ लेता है, जैसे हमने अभी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई इनलाइन एलिमेंट लो, जैसे मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लूँगा, स्पैन, और इसको लिखते हैं दिस इज़ इनलाइन, ठीक है। और इसको अभी हम एक कलर देंगे, स्पैन को स्पैन, और बैकग्राउंड कलर इसकी रखते हैं ग्रीन, ठीक है। तो इसको आप देखो, ये उतना ही एरिया ग्रीन हुआ, उतनी ही विड्थ ली है जितना कि इसके कंटेंट का विड्थ है, जितना स्पेस इसका कंटेंट ले रहा है। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट विड्थ। और हाइट भी आप इसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, हाइट, ठीक है। और हाइट अभी के लिए लेते हैं 60 पिक्सल का, तो आप देखोगे तो इसकी हाइट बड़ी हो गई, ठीक है। उसी तरीके से बॉर्डर आपको अगर डिफ़ाइन करनी हो, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर का जो स्पेस होता है, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ जो ये ब्राउज़र का जहाँ पे एंड हो रहा है और जहाँ से ये हेडिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, उसके बीच में कुछ स्पेस है, राइट। और ऊपर भी कुछ स्पेस है और इस एंड पे भी कुछ स्पेस है। वो बेसिकली इस वजह से होता है कि किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही एलिमेंट पे ब्राउज़र कुछ न कुछ मार्जिन और पैडिंग डाल देता है। जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ऊपर कुछ ये जो थोड़े से ऑरेंज कलर के स्पेस आ रहे हैं, ये बेसिकली इसकी मार्जिन होती है जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है। और अगर आपको इसका बॉक्स मॉडल देखना हो तो आप क्या करो, एक एलिमेंट को सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इस वाले आइकन पे और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो ये देखो, ये आपको दिख जाएगी कि ये जो सबसे बीच में है ये वाला एरिया, इसकी विड्थ भी और हाइट भी लिख के आ रहा है। तो ये है इसका विड्थ, ठीक है। और ये है इसकी कंटेंट। फिर इसके बाहर का जो सेक्शन है ये है इसकी पैडिंग, और फिर ये है इसके बॉर्डर, और फिर है सबसे जो बाहर वाला पार्ट है वो है इसके मार्जिन, ठीक है। तो ब्राउज़र इस पर कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन और डिफ़ॉल्ट पैडिंग डालते हैं सारे एलिमेंट पे। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, मार्जिन और पैडिंग, उसको हटाएंगे। तो उसके लिए एक सिलेक्टर है हमारे पास, ये स्टार। बेसिकली क्या होता है कि H1 टैग से अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये H1 पे स्टाइल इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से स्टार एक सिलेक्टर है हमारे पास जो सब कुछ चीज़ सिलेक्ट कर लेता है एक ही बार में। मतलब जितने भी है आपके HTML डॉक्यूमेंट में एलिमेंट, इवन बॉडी, HTML और H1, H2, पैराग्राफ, सबको ये सिलेक्ट करता है। तो इस पर मार्जिन एक प्रॉपर्टी आती है मार्जिन के लिए किसी भी एलिमेंट पे, उसको हम कर देंगे 0। तो आप देखो ये सारा का सारा एलिमेंट जो है वो एक दूसरे में अभी चिपक रहा है क्योंकि सबकी मार्जिन हमने क्या कर दी, 0, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम बॉर्डर देखते हैं, मार्जिन पे बाद में आएंगे। तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं बेसिकली। एक तो होता है बॉर्डर का टाइप, बॉर्डर टाइप, और एक होता है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर की विड्थ, और एक होता है बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का कलर, ठीक है। ये सॉलिड टाइप का हो सकता है, सॉलिड, डॉटेड होते हैं, और भी होते हैं, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और फिर बॉर्डर की विड्थ आप पिक्सल में दे सकते हो, लेट से 10 पिक्सल। पिक्सल के अलावा और भी यूनिट होते हैं CSS में, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। और कलर तो आप कुछ भी एक मान लो रेड कलर दो या ग्रीन कलर दो, कलर तो कलर होता है, राइट। तो अभी हम H1 पे बॉर्डर लगाएंगे। तो
बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बॉर्डर टाइप। ठीक है, ये बेसिकली आर होना चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर टाइप, और इसको रखते हैं हम सॉलिड। ठीक है, और बॉर्डर विड्थ रखते हैं हम अभी के लिए लेट्स से 5 पिक्सल का। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक क्या है ये, 1 मिनट। बॉर्डर टाइप ये अननोन बता रहा है। बॉर्डर कलर देते हैं एक बार, बॉर्डर कलर, और लेट्स से ब्लैक। ठीक है, तो ये बॉर्डर आई नहीं क्योंकि इसमें कुछ बॉर्डर सॉलिड करते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ये एक सॉलिड ब्लैक कलर की बॉर्डर आ गई। इसकी विड्थ है 5 पिक्सल। विड्थ को आप कम ज़्यादा छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, 15 पिक्सल आप करोगे तो ये बॉर्डर की थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। सॉलिड के अलावा एक इसकी वैल्यू होती है डॉटेड। तो बेसिकली इसकी बॉर्डर जो है और सॉलिड लाइन के बजाय डॉट 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 में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू है डैश्ड, फिर ये डैश में बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, और एक है डबल, ये कुछ 2 लाइन का बॉर्डर बन जाता है। और फिर है एक तो क्या है, ग्रूव करके कुछ होता है या कुछ ऐसे ही ग्रूव, हाँ, ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, तो अगर 3 बार में आपको डिफाइन नहीं करना हो बॉर्डर तो इसके लिए शॉर्टकट भी है, आप इसको कमेंट करो, और एक ही बार में आप बॉर्डर में ही सारा का सारा वैल्यू दे सकते हो। पहले तो इसकी विड्थ दे दो, फिर इसका टाइप दे दो, और फिर इसकी कलर दे दो। इस तरीके से अभी आप देखोगे तो ये बॉर्डर का कलर ग्रीन हो गया चारों साइड से। इवन आप किसी एक, अभी तो चारों साइड पे बॉर्डर आ रही है, लेकिन अगर आपको किसी एक साइड पे देना हो, जैसे लेट्स से बॉटम में देना हो बॉर्डर, तो बॉर्डर बॉटम आप दे सकते हो 5 पिक्सल सॉलिड, और येलो देते हैं इस टाइम हम, येलो। आप देखोगे तो नीचे ये येलो कलर की बॉर्डर आ गई। ठीक है, तो अभी इसको हम कमेंट करेंगे। अभी बॉर्डर हम चारों ही साइड पे रखेंगे इस तरीके से, चारों साइड पे। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसका पैडिंग क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बॉर्डर से इसके कंटेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो अगर आपको टॉप से पैडिंग देनी हो, मतलब टॉप बॉर्डर से कंटेंट के बीच का डिस्टेंस, तो आप दोगे पैडिंग टॉप। ठीक है, और जितना भी चाहिए आपको, जैसे 10 पिक्सल का डालते हैं, तो आप देखो इसके टॉप बॉर्डर से कंटेंट के बीच में एक स्पेसिंग आ गई। इवन आप और भी बड़ा कर सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है, फिर इसी तरीके से चारों साइड के लिए हमारे पास पैडिंग प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल, और पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। पैडिंग राइट आपको भी दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके राइट में ऑलरेडी कोई एलिमेंट है नहीं, इसका जो विड्थ है वो पूरा है। पैडिंग राइट फिर भी हम दे देते हैं अभी के लिए इस तरीके से। ठीक है, फिर पैडिंग के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है, आप एक ही बार में दे सकते हो पैडिंग। ठीक है, और इसको देते हैं 30 पिक्सल का, और जैसे ही आप सेव करोगे तो सारे चारों तरफ से इसके 30 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई हो जाएगा इस पर। इवन आप सिंगल पैडिंग में 2 वैल्यू भी दे सकते हो, 30 पिक्सल और लेट से 20 पिक्सल। तो जब आप 2 वैल्यू दोगे तब ये क्या होगा, ये जो पहली वैल्यू है, ये अप्लाई होगा टॉप पे और बॉटम पे। ठीक है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये अप्लाई होगा लेफ़्ट में और राइट में। ठीक है, और जब सिंगल वैल्यू आप दोगे, तो ये अप्लाई होगा ऑल साइड पे, मतलब टॉप, लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम, ऑल साइड पे। ठीक है, इस तरीके से 2 के बदले आप 3 वैल्यू भी इसमें बेसिकली दे सकते हो। जैसे एक मैं यहाँ पे और दे देता हूँ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, जो पहला वैल्यू है ये अप्लाई होगा टॉप पे,
जो दूसरा वैल्यू है वो अप्लाई होगा लेफ़्ट पे एंड राइट पे, और जो लास्ट का वैल्यू है वो अप्लाई होगा बॉटम पे, इस तरीके से। अगेन इसमें आप 4 वैल्यू भी दे सकते हो पैडिंग के शॉर्ट हैंड में। तो 4 वैल्यू इस पर कैसे अप्लाई होती है उसको देखते हैं एक बार। जब आप यहाँ पे मान लो 30 पिक्सल का ही डाल देते हैं अभी के लिए, तो जब आप 4 वैल्यू दोगे तो जो पहला है वो होगा टॉप, दूसरा होगा राइट, ये होगा बॉटम और ये होगा लेफ़्ट। बेसिकली ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। पहले टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है। ये होती है पैडिंग। फिर मार्जिन सारा का हटा देते हैं, फिर हम एक बार 1 बाय 1 करके मार्जिन दे के देखते हैं। फिर उसी तरीके से पैडिंग के जैसा ही मार्जिन के लिए भी होता है हमारे पास मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। तो आप देखोगे तो टॉप से 30 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई H1 के लिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से मार्जिन बॉटम और 40 पिक्सल, इस तरीके से नीचे से आप देखोगे तो स्पेसिंग आ गई। फिर इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट भी होता है, और मार्जिन के लिए भी शॉर्ट हैंड उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से पैडिंग के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं और सीधा ही डालेंगे इस पर मार्जिन 20 पिक्सल का। तो ये चारों साइड पे 20 पिक्सल का मार्जिन डाल देगा। अगैन इसमें भी आप ये 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू दे सकते हो और वो उसी तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या समझ लिया हमने। बॉर्डर समझ लिया, मार्जिन समझ लिया और पैडिंग समझ लिया हमने, ठीक है। अगैन बॉर्डर में भी वही होता है, बॉर्डर टॉप भी आप दे सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम, उस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखते हैं विड्थ एंड हाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे इस पे ये हम रहने ही देते हैं और इसकी एक हम विड्थ डिफ़ाइन करेंगे। इसका हम आप लेट से करते हैं विड्थ 120 पिक्सल का। तो ये तो छोटा हो गया बहुत, तो हम अभी के लिए करते हैं 300 पिक्सल का, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो विड्थ होती है वो कंटेंट पे अप्लाई होती है, कंटेंट पे अप्लाई होती है बस। पैडिंग पे अप्लाई, इसमें विड्थ में पैडिंग इंक्लूडेड नहीं होता है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल विड्थ है वो हो जाएगी। ये जो हमने विड्थ दी है वो मतलब उसकी विड्थ ये पैडिंग को छोड़ के यहाँ से कैलकुलेट करेगा, फिर इस पैडिंग से पहले तक कैलकुलेट करेगा। तो ये जो टोटल विड्थ होगी वो होगी 320 और प्लस ये लेफ़्ट पैडिंग, बॉर्डर और राइट बॉर्डर। तो लेफ़्ट में बॉर्डर कितना है इसका एक बार देखते हैं। बॉर्डर है दोनों साइड पे 5-5 पिक्सल का, तो ये 2 साइड का मिला के हो गया 10 पिक्सल का, 10। और पैडिंग है 20 पिक्सल का और एक साइड पे है 30 पिक्सल का। ये मैंने बोला टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। तो इसमें ये और ये विड्थ में ये और ये ऐड होगा, तो ये 30 और 20 50, ठीक है, 50 पिक्सल का। तो इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 60 और ये 380। तो इसकी टोटल विड्थ होगी वो होगी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ होगी 380 पिक्सल, ठीक है। अगेन हाइट में भी इसी तरीके से होता है। हाइट जो डिफ़ॉल्ट आप हाइट दोगे यहाँ पे मान लो हम एक इसकी हाइट दे दें, इसकी एक हाइट दे देते हैं हम 60 पिक्सल का, ठीक है। तो अगेन हाइट का जो होता है तो होता है ये होगा 60 पिक्सल प्लस इसकी टॉप पैडिंग और ये बॉटम पैडिंग जो है 30 पिक्सल और 10 पिक्सल, ये हो जाएंगे 40 पिक्सल। और फिर इसकी 10 पिक्सल की 5-5 पिक्सल की बॉर्डर, तो ये हो गई 10 पिक्सल। तो ये कितने हो गए 110 पिक्सल का इसका हाइट होगा। ये है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। इसको मैं अभी करके भी दिखाता हूँ आपको, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग। इसके 2 वैल्यू हो सकते हैं, या तो बॉर्डर बॉक्स या तो कंटेंट बॉक्स। जो डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है कंटेंट बॉक्स, जिसकी कैलकुलेशन मैंने अभी बताई है।
अगर आप इसको कर दोगे बॉर्डर बॉक्स, तो अब जो इसकी विड्थ है उसमें इसका पैडिंग भी और बॉर्डर भी कैलकुलेट होगा। मतलब अब जो भी इस पे आप विड्थ दोगे, ठीक है, वो इसके हाइट में ही कैलकुलेट होगा। जो ये पैडिंग दोगे उसके हाइट में ही कैलकुलेट होगा। तो ये आप देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी हमने हाइट दे रखी है कितनी, 60 पिक्सल की हाइट दे रखी है। तो ये टोटल हाइट है इसका 60 पिक्सल, ठीक है। और फिर ये टॉप से हमने दे रखी है इसको पैडिंग, जो कि है 30 पिक्सल का, ठीक है। और बॉटम से भी पैडिंग है कितनी, 10 पिक्सल का। तो इसके बॉटम से भी, मतलब इसका पैडिंग कैलकुलेट करके हो रहा है 40 पिक्सल। और फिर इसकी कंटेंट की जो हाइट है ये कुछ मान लेते हैं कि हम ऑलमोस्ट 30 पिक्सल का होगा, तो ये हो रहा है 70 पिक्सल, जो कि इसके हाइट से बड़ा है। तो जितना ये बड़ा हो रहा है उतना वो इस बॉक्स के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए आइदर या तो हम इसका जो हाइट है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, लेट से कुछ 80 पिक्सल का कर दे, ठीक है। या तो फिर इसके पैडिंग को हम कर सकते हैं, क्योंकि कम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉक्स साइजिंग की ये हमने दे रखी है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी बॉक्स मॉड्यूल में। इसके अलावा भी ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हो चाहो तो। उसके लिए हमारे पास बॉर्डर रेडियस नाम से एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस लेट से 10 पिक्सल का। तो ये क्या करेगा, ये जैसे एक कोई ये बॉक्स हो मान लो आपके पास, और इसका बॉर्डर रेडियस आप 10 पिक्सल का दे रहे हो, तो ये यहाँ से 10 पिक्सल और यहाँ से 10 पिक्सल, इसको ये राउंड कर देगा इस तरीके से, ठीक है। अगेन वो सारी की सारी शॉर्ट इस पे भी काम करता है। आप 2 या 3 दे सकते हो। आई थिंक इसके साथ नहीं काम करता है। इसके साथ इस तरीके से होता है, आप चाहो तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो ये बॉर्डर का जो टॉप लेफ्ट है कॉर्नर है उस पर रेडियस अप्लाई कर देगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से होता है बॉर्डर टॉप राइट, और फिर बॉर्डर टॉप बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, इस तरीके से। इसको रखते हैं थोड़ा ज़्यादा 30 पिक्सल का, इस तरीके से, ठीक है। फिर बॉक्स पे ही हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है। अगर मान लो आपको किसी बॉक्स में शैडो ऐड करना हो, तो उसके लिए होता है बॉक्स शैडो, और इसके 4 वैल्यू होते हैं। जो पहला वैल्यू होता है वो होता है एक्स में इसका डिस्टेंस, ठीक है, लेट से 4 पिक्सल। फिर होते हैं इसके वाई में डिस्टेंस, ठीक है, और फिर होती है इसकी ब्लर की वैल्यू, और फिर होता है इसका स्प्रेड, और फिर होता है कलर, लेट से 0। तो आप देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर इसका बन गया है, बहुत ही बड़ा बॉक्स शैडो बन गया। तो इसकी जो स्प्रेड है उसको हम 0 कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का एक शैडो बन गया। अगेन शैडो को आप इस टूल पे भी एडिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से इंस्पेक्ट करोगे और इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे इस एलिमेंट को, मैं बड़ा करता हूँ इसको और इसको हटाते हैं अभी के लिए। इसको हटाते हैं तो इसकी स्टाइलिंग में आप आओगे तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉक्स शैडो, और यहाँ पे जो ये एक स्क्वायर बन के आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये शैडो का एडिटर आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने इसकी एक्स और वाई ऑफसेट 4-4 पिक्सल दे रखी है, ब्लर की वैल्यू 10 दे रखी है, और स्प्रेड इसकी 0 दे रखी है अभी के लिए। इसको आप इस तरीके से वाई के डायरेक्शन में और इस तरीके से एक्स के डायरेक्शन में घटा बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे आपको शैडो चाहिए। और अगेन आप स्प्रेड का भी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, और ये इसकी ब्लर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको 0 कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके का एक बॉक्स शैडो बन जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इवन आप माइनस में भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगेन मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, वो ये है कि मार्जिन पे जो वैल्यू हम देते हैं वो माइनस में भी काम करता है। माइनस में किस तरीके से काम करता है, जैसे अगर आप मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल दे रहे हो, ये हटाते हैं अभी, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट अगर आप 30 पिक्सल का दे रहे हो तो ये क्या करेगा,
ये स्पेस ले लेगा 30 पिक्सल का लेफ़्ट से। लेकिन अब अगर इसको आप माइनस में दे दोगे 30 पिक्सल तो ये मूव हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ 30 पिक्सल से, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन माइनस में भी काम करता है और बॉक्स शैडो भी माइनस में काम करता है। किस तरीके से करता है मैं बताता हूँ एक बार आपको। इसको थोड़ा कमेंट करके इसको अनकमेंट करते हैं हम इस तरीके से। तो जब ये है x की वैल्यू, ये जब प्लस में है तो ये आगे की तरफ शैडो बनेगा, लेकिन अगर ये माइनस में हो तो ये पीछे की तरफ शैडो बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से y अगर प्लस में हो तो नीचे की तरफ शैडो है, और y अगर माइनस में हो तो ये ऊपर की तरफ शैडो बन जाएगा, ठीक है। और शैडो की वैल्यू आप मल्टीपल भी दे सकते हो। एक ये हो गया शैडो, और चाहो तो एक चारों तरफ से शैडो लगाना हो आपको तो कॉमा डाल के इस तरीके से आप एक वैल्यू प्लस में भी दे सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे अभी तो चारों साइड पे इसके शैडो लग गया, ठीक है। तो ये थे कुछ बॉक्स मॉडल के प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अगेन इसी तरीके से आप डिव एंड ऑल पे भी लगा सकते हो ये सारी विड्थ एंड हाइट डिव। और इसको हम एक ले लेते हैं क्लास डिव, ठीक है। और इसको अभी क्लास से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे डॉट डिव, और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पर हमें हाइट डालनी पड़ेगी दिखने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अभी कंटेंट इसमें कुछ है नहीं, मतलब कंटेंट नहीं है तो कंटेंट की हाइट क्या हो गई होगी, 0 हो गई। इसी वजह से इस विड्थ का भी जो हाइट है वो भी क्या है अभी 0, इसकी वजह से ये हमें दिख नहीं रहा है। तो या तो हम इसमें कंटेंट डाल दें तब भी ये दिख जाएगा हमें, ठीक है। अभी आप देखो ये दिख गया, एच नहीं दिख रहा है क्योंकि एच का भी कलर ब्लैक हो रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाऊं तो ये देखो एच छोटा सा, इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये चला जाएगा। या तो इसकी हाइट हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, हाइट लेफ्ट से 50 पिक्सल, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा। विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो, इसकी विड्थ 50 पिक्सल का, ठीक है। मार्जिन थोड़ा टॉप से रख लेते हैं, इसकी मार्जिन टॉप 30 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, इस तरीके से। अगैन सर्कल आप यहाँ पे बना सकते हो। सर्कल बनाने के लिए विड्थ और हाइट सेम होना चाहिए, और बॉर्डर रेडियस का जो प्रॉपर्टी है उसको आपको परसेंटेज में देना है 50% का, ठीक है। जब भी आप कोई सा भी वैल्यू परसेंटेज में दोगे 50%, तो इसकी जो वैल्यू है इसका जो कंटेनर एलिमेंट होगा उसके विड्थ और हाइट से वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसके पेरेंट एलिमेंट से। पेरेंट एलिमेंट अगैन क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट हो, जैसे ये डिव है और ये डिव है और इसके अंदर एक एलिमेंट है पी, तो ये जो बाहर वाला डिव है वो होते हैं पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट। और जो अंदर वाला एलिमेंट है वो है चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डिव है हमारी, ये जो डिव है उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, ये बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, पैडिंग। अभी क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे कि इन सारी नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो ये इस तरीके का इमेज कार्ड आपने देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट पे ये होते हैं। इवन ये स्क्रीनशॉट भी हमने एक वेबसाइट से लिया। तो इसको हम बनाएंगे, तो इस पे आप देखोगे तो ये एक बॉक्स के जैसा बना है। यहाँ से ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये एक बॉक्स के जैसा है, तो ये एक कोई डिव होता है, ये कोई डिव हो सकता है या कोई एलिमेंट है, ठीक है। और उसके अंदर एक ये इमेज है, तो ये कुछ एक ये डिव होगी और इसके अंदर एक इमेज है, ठीक है। और फिर ये इमेज की एक कुछ हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और ये इमेज का जो विड्थ है
ये पूरा इसका जो बाहर वाला बॉक्स है उसके विड्थ के बराबर है। फिर इसके नीचे कुछ कंटेंट है और यहाँ से आप देखोगे तो ये कुछ इसकी स्पेसिंग यहाँ पे ले रखी है, इधर से भी कुछ स्पेस है और इधर से भी कुछ स्पेस है। तो इसको एक ये बाहर वाला डिव होगा, इसका जो हम HTML का स्ट्रक्चर करेंगे उसको मैं कर रहा हूँ अभी। एक ये डिव है और इस डिव के अंदर एक ये इमेज है, तो IMG टैग है यहाँ पे, ठीक है। इस विड्थ की, इस डिव की, ये जो बाहर वाली डिव है उसकी एक कोई विड्थ होगी लेट से 400 पिक्सल का। तो इमेज का भी विड्थ कितना है, 400 पिक्सल का, क्योंकि इसका विड्थ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। फिर इमेज के नीचे कुछ एक H1 है, लेट से H3 है और एक P है, ठीक है। इसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे जो ये स्पेसिंग आप देख रहे हो, तो या तो चाहो तो आप इस दोनों पे आप पेडिंग दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे भी पेडिंग देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी पेडिंग देनी पड़ेगी, तो चीज़ें रिपीट हो जाएगी। तो हमें क्या ट्राई करना है कि कोड हम कम से कम लिखें। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके वजह से एक यहाँ पे भी डिव ले लेंगे, ठीक है। ये H1 और HP को फिर एक डिव के अंदर डाल देंगे और पैडिंग हम इस डिव पे दे देंगे, ठीक है, पैडिंग। तो ये इसके चारों एंड से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो एक बार इसको हम करके देखते हैं हमारे कोड में। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सबसे पहले हमें एक जो बाहर वाला डिव है वो चाहिए, डिव, और इसको हम एक क्लास दे देंगे, कार्ड का क्लास दे देते हैं। और फिर इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए, तो IMG टैग, और इसके लिए एक इमेज मैं लेके आता हूँ पिक्साबे से, पिक्साबे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ, एक लेट से लीफ सर्च करता हूँ मैं, लीफ, और इससे पहले ग्रीन लीफ। तो कोई सा भी इमेज पिक कर सकते हैं, मैं ये वाला पिक करता हूँ और इसकी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। कॉपी लिंक एड्रेस, इमेज एड्रेस कॉपी करना है बेसिकली हमें, और मैं यहाँ पे ये डाल दूँगा इसका एड्रेस, ठीक है। और अल्ट टैग आप हमेशा ही डालो IMG पे। तो लीफ मैं डालता हूँ अभी के लिए, और जैसे ही आप सेव करोगे तो ये देखो लीफ हमारी पूरी स्क्रीन पे आ गई है। और अभी क्या करते हैं, इसके नीचे एक और डिव हमने देखा था, तो वो डिव बनाते हैं अभी। और यहाँ पे मैं एक और डिव लूँगा और इसको भी एक क्लास डाल देंगे हम कंटेंट नाम से, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट होगा। वैसे आप कुछ भी डाल सकते हो। और इसके अंदर लेंगे H3 और मैं टाइटल डाल देता हूँ लेट्स गो ग्रीन, ठीक है। और फिर इसके नीचे एक P टैग और लोरेम 30 वर्ड का मैं एक डमी टेक्स्ट ले लूँगा यहाँ पे। और आप नीचे चाहो तो एक लिंक टैग भी डाल सकते हो, लिंक भी डाल सकते हो एक, और इसके अंदर हम कर देंगे नो मोर, ठीक है। और इसको सेव करेंगे। अभी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा ये सबसे आउटर वाला जो ये डिव है, इस पर स्टाइलिंग करेंगे इस तरीके से, डॉट, और इसको हम एक विड्थ दे देंगे, विड्थ लेट से 400 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी इसकी विड्थ तो 400 पिक्सल की हो गई, लेकिन इसकी इमेज की विड्थ अभी भी बड़ी है। तो उसके लिए मैं यहीं पे कॉमा से आप बेसिकली दो सेलेक्टर पे सेम अप्लाई कर सकते हो, सेम स्टाइलिंग। तो IMG पे भी मैं डाल दूँगा ये, ठीक है। तो ये अभी दोनों की विड्थ जो है वो हो गई 400 पिक्सल का। अभी ये टॉप और लेफ्ट पे ये चिपक रहा है, तो इसको हम एक मार्जिन भी दे देंगे, यहाँ से मार्जिन दे देते हैं और टॉप से 30 पिक्सल, बेसिकली चारों साइड से इसका मार्जिन जो है वो 30 पिक्सल का हो जाए, ठीक है। तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये स्पेसिंग क्या आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से। तो IMG पे ये कुछ मार्जिन लगा हुआ है, तो एक बार इसको हम पैडिंग भी यहाँ पे 0 कर देंगे, कि पैडिंग भी हमें नहीं चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एलिमेंट पे।
अच्छा, बेसिकली ये मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको रखते ही है और IMG को हटाएंगे बेसिकली, और IMG पे विड्थ 400 पिक्सल नहीं देके 100% कर देंगे। तो ये क्या होगा, इससे इसका जो कंटेनर है उसका ये 100% विड्थ ले लेगा। ठीक है, और ये आई गेस हमें पिक्सल में ही रखते हैं अभी, 400 पिक्सल। ठीक है, और ये हमने कुछ गलती करी है क्या HTML में, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, एक गलती हमने यहीं पे करी है, हमें ये स्टाइलिंग कार्ड पे देनी है, ना कि कंटेंट पे। ठीक है, तो ये कार्ड है और अभी ये 100% भी काम कर जाएगा यहाँ पे, 100% ये इस तरीके से। ठीक है, और कार्ड पे आप चाहो तो बॉक्स शैडो भी एक लगा लो, बॉक्स शैडो, और इसको हम रखते हैं 2 पिक्सल और 2 पिक्सल, और ब्लर करेंगे हम 15 पिक्सल, स्प्रेड 0 और #00। और ये नहीं लेके हम RGB लेते हैं, RGB 000, ये है ब्लैक कलर। ठीक है, RGB में बेसिकली एक और वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, अल्फ़ा, और ये होती है कलर की ओपेसिटी, और इसको आपको डालना है ये तीनों नंबर के बाद। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो बेसिकली 0 से 1 तक हो सकता है, तो अभी के लिए हम डालेंगे 0.4। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कम ओपेसिटी का ये आपको बॉक्स शैडो दिख रहा होगा, लेकिन कंटेंट अभी चारों साइड पे स्पेसिंग नहीं है कंटेंट के, तो उसके लिए अभी हम कंटेंट पे देंगे पैडिंग। ठीक है, Ctrl+C, और इस पे हम पैडिंग देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल का। ठीक है, तो अभी आप देखो तो इस पे पैडिंग आ गई है। इसके कार्ड का जो कॉर्नर है उसको भी हम राउंड कर लेंगे, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल का रख लेते हैं, तो ये इस तरीके से। लेकिन ऊपर देखोगे आप तो ये इमेज की नहीं है राउंड, तो इसको भी हम करते हैं। इमेज को बस हम टॉप लेफ्ट और टॉप राइट पे देंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 8 पिक्सल का हमें इस पे भी देना है, और बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 8 पिक्सल का इस पे भी देना है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। टेक्स्ट हम थोड़ा, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा कम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया टेक्स्ट, थोड़ा और कम कर लेंगे इसको। और कम करें, हाँ अभी ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। एक वर्ड और हटा देते हैं, ये जो सबसे लास्ट के लाइन पे जा रहा है उसके लिए एक बार और इस तरीके से अभी ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये हेडिंग और पैराग्राफ और बटन के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। चाहो तो हेडिंग को नीचे बॉटम पैडिंग दे दो और लिंक को टॉप पैडिंग दे दो, या तो पैराग्राफ को टॉप एंड दोनों पैडिंग दे दो। तो मैं अभी के लिए पैराग्राफ को टॉप एंड बॉटम दोनों पे पैडिंग दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं P और इसको करते हैं मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो एक ठीक ठाक ही कार्ड बन गया। ये बहुत ही अच्छा तो नहीं है आई नो, बट जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से ठीक ही है। और इसको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे CSS उस तरीके से उतना हमारा जो ये डिज़ाइनिंग का स्किल है वो बढ़ता जाएगा। आप चाहो तो ए पे भी कुछ कुछ ट्राई कर सकते हो। ए को भी आप एक तो बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक का, ठीक है, और एक दे दो कलर वाइट, और इसकी पैडिंग ऊपर नीचे से आप दे दो 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से दे दो 18 पिक्सल। ठीक है, फिर ऊपर से मार्जिन भी ये ऊपर चिपक रहा है अभी, तो अगेन आप इसको कर सकते हो बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग भी हम क्या करते हैं ना, जनरली यहीं पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। जो स्टार है हमारी
ये सबको ही सिलेक्ट करता है। तो यहीं पे हम सिलेक्ट कर लेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का, ठीक है। और इस पे एक मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन टॉप से लेट से 20 पिक्सल देते हैं एक बार। ये काम तो नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे 30 पिक्सल और ये 0 करते हैं एक बार। 30 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरीके से। और इस पे भी एक बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और इसको रखते हैं 8 पिक्सल, इसको भी रख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का कार्ड हमारा दिख रहा है अभी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, आप अगेन जो भी आप सीखे हो इस वीडियो में उसको यूज करके ट्राई करो, अलग अलग चीज़ें जो आपको लगता है कि इतने सीखने के बाद बन सकता है, उसको आप बनाने का ट्राई करो। इवन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अलग अलग तरीके का डिज़ाइन, और उसको ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। और इस वीडियो में आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो, कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करना, हम उस पर एक बार फिर से उसकी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।